मोहतरमा को टिकट ना दी जाए। अगर टिकट देंगे मोहतरमा इलेक्शन हार जाएगी। ऐसे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने अलग अलग मुकामात पर मीटिंग कर कर कांग्रेस के हाईकमान को मुतालबा किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट दी गई है। ये हम नहीं करें कि मैडम गुलबर्गा एमएलए के लायक नहीं, बल्कि कांग्रेस के खुद कई सीनियर लीडर्स ने कहा कि मैडम मोहतरमा जो है इस एमएलए के अहदे के लायक नहीं है, उनको टिकट ना दी जाए। यहाँ पर अब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद क्या बात हुई, क्यों इरादा बदल गया, क्यों उस खलीज फातिमा मोहतरमा को टिकट दी गई, ये हमको सोचना है। टिकट यहाँ पर एक साजिश के तहत उनको टिकट दी गई। उनको मालूम है कि अगर टिकट देंगे, जिस तरह से यहाँ पर हमारी क़यादत को ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, ये एक साजिश का एक हिस्सा भी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग सिर्फ 5 साल के बारे में सोचते हैं और वो कांग्रेस वाले 25 साल के बारे में सोचते हैं। अगर हम 5 साल के बारे में अगर सोचेंगे तो हम 25 साल तक हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन एक इनकलाब है। और तमाम लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप तमाम लोगों को मुत्तहिद होना होगा, तमाम लोगों को एक होना होगा। उसके बाद जाकर एक नई लीडरशिप आप लोगों के सामने आएगी, जो हमारे मसाइल को लेकर जहाँ जहाँ पर नाइंसाफी होगी, जहाँ जहाँ पर जुल्म होगा, जहाँ जहाँ पर भरभरियत होगी, वहाँ पर हमारा आवाज़ उठाने के लिए एक मजबूत लीडर होगा। और ना सिर्फ रोड पे आवाज़ उठाएगा, वो जीत कर जाएगा। आप लोग देखेंगे टेलीविजन के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद असेंबली में खड़ा होकर स्पीकर के सामने आवाज़ उठाएगा। आप मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करेंगे, आप मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, दलितों पे जुल्म करेंगे, लिंगायतों पे जुल्म करेंगे, मुख्तलिफ किसी के साथ अगर नाइंसाफी होगी तो नासिर हुसैन उस्ताद कन्नड़ा लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में वहां पर स्पीकर के सामने खड़ा होकर आवाज उठाएगा। और आप तमाम लोगों को ये देखकर सीना चढ़ा होगा कि वो हमने वोट डालकर इस बार एक मजबूत लीडर को हमने असेंबली में भेजा है। खामोश एमएलए को नहीं, बोलने वाले लीडर को हमने असेंबली को भेजा है। ये आप लोगों को इत्मीनान होगा। ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, सबका मुल्क है। कोई माइका लाल ये मुल्क को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, ना कोई माइका लाल इस मुल्क को पाकिस्तान बना सकता। ये जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, संविधान जब तक रहेगा, ये मुल्क रहेगा। और इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए तमाम हमारा मुस्लिम नौजवान अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ेगा। और बार बार मुसलमानों को शक की नजर से, टेढ़ी नजर से देखते हैं। अगर टोपी डालकर अगर हमारा मुस्लिम नौजवान कहीं जाता है तो पुलिस वाला लाठी से मारता है, उसके साथ दादागिरी करता है, उनको धमकाता है, उनको डराता है। कोई बोलने वाला नहीं है। कोई हमारी बुर्का पर्दा नशीं इज्जतदार माँ बहन अगर ऑफिस को जाती है तो उनको बार बार फिराया जाता है, वक्त पर उनको काम नहीं किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हालात हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर इस बार अगर आप लोग खामोश बैठेंगे, इस बार गफलत में आ जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हमारे सामने आने वाले हैं। बहुत सारे चीज़ें आप देख रहे होंगे। रिसेंटली यहाँ पर नरेंद्र मोदी आता है, अमित शाह भी आ रहा है, अब योगी आदित्यनाथ भी आने वाला है। ये तमाम लोग मिलकर एक साजिश चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये चंदू पाटिल, उनके 10 पप्पा भी आए तो नासिर हुसैन उस्ताद को नहीं हरा सकते। इंशाअल्लाह यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद की जीत होगी। एक आवाज असेंबली के अंदर जाएगी और ये केएस के ईश्वरप्पा, सीटी रवि उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देने वाला एक ही वाहिद लीडर होने वाला है, वो है गुलबर्गा से, जिसका नाम है नासिर हुसैन उस्ताद। कोई आवाज नहीं उठा रहे वहां पर, असेंबली में कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर मुसलमानों पर नाइंसाफी अगर होती है तो कांग्रेस के हाईकमान से डायरेक्शन आते हैं, कहते हैं कि इस इशू पे हिजाब के ताल्लुक से, हलाल का झटका कट के ताल्लुक से, अज़ा के ताल्लुक से, कन्वर्सेशन बिल के ताल्लुक से कोई आवाज नहीं उठाना। असेंबली के अंदर डीके शिव कुमार का डायरेक्शन आता है। यहाँ पर 25 साल 30 साल कांग्रेस में रहने वाले कई सीनियर लीडर्स छोड़ कर यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे गुरमीत सिंह साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बड़े भाई 20-25
25 साल अपनी जिंदगी कांग्रेस में देकर वो यहाँ पर ही आ रहे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है, सोचने वाली बात है। ज़हीर खान साहब पूरे तकरीबन कांग्रेस के छोड़कर क्यों आ रहे हैं? उनको एहसास हुआ है कि इस बार हमको ये जो मौजूदा एमएलए है वो चलने वाली नहीं है, यहाँ पर हालात खराब होने वाले हैं। हमको एक अच्छा माहौल बनाना होगा, इस शहर के अंदर एक अच्छा माहौल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम तमाम लोग भाइयों की तरह हमको रहना, एक अच्छा माहौल। इसलिए क्या हो रहा है, क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, क्यों ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? वो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा लेके हम निकलना है। वो हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान का बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, यह हमारा नारा है। वो लोग गोली मारो सालों को बोलते हैं, हम बोलते हैं आओ हम प्यार करेंगे, हम एक से नहीं एक साथ रहेंगे। आप तमाम मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियां यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, हमको बोलने वाला चाहिए, हमको खामोश रहने वाला चाहिए, खामोश नहीं चाहिए, देखकर बोलने वाला नहीं चाहिए। देखकर भी बराबर बोलने नहीं आता हूँ, देखकर भी बराबर बोलने नहीं आता। लोग हम शर्मिंदा होते हैं, अगर टीवी में अगर उनको बताया जाता है कन्नड़ा में उनको बोलने नहीं आ रहा, तो हमको शर्मिंदगी होती है कि गुलबर्गा के वोट कैसे वो लोग हैं वहाँ के जो ऐसे उम्मीदवार को वोट डालकर असेंबली को भेज रहे, हमको शर्मिंदगी होती है। यह बात यहाँ पर मोहतरमा की या किसी की नहीं है, यहाँ पर बात जो है एक मजबूत क़यादत की है जो गुलबर्गा के लिए सख्त ज़रूरत है। देख रहे होंगे हर गली में, पहले 2 इलेक्शन हारे हो, 2 इलेक्शन में जो है नासिर हुसैन उस्ताद को आपने मौका नहीं दिया, आप लोगों ने वोट नहीं डाला, लेकिन इस बार आप तमाम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इस बार नासिर हुसैन उस्ताद को जिताएंगे, क्यों नहीं करेंगे, पहले नहीं करते थे गुफ्तगू, लेकिन अब गुफ्तगू कर रहे हैं। 3 महीने पहले नासिर हुसैन उस्ताद का कुछ नहीं था, लेकिन 3 महीने में जब मूवमेंट शुरू हो गया, कैंपेन शुरू हो गया, जीरो थे 3 महीने पहले, हमारा कोई नहीं था, हम नासिर हुसैन उस्ताद को अरे क्या जीतता इलेक्शन नासिर उस्ताद, लेकिन आज जो है गुफ्तगू हो रही है, नहीं नासिर हुसैन लड़ सकता है। कमिश्नर को किस तरह से वहाँ पर मुस्लिम चौक पे वहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, ठेला बंडी वालों को वहाँ पर काम ये कर रहे थे, तो वहाँ पर आँख में आँख मिलाकर कमिश्नर के सामने खड़ा होकर ठहरता है, मैं यहाँ पर अगर किसी दुकान को अगर हटाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कमिश्नर कहता है अगर तुम हमारे काम के बीच में आएंगे तो हम गिरफ्तार करेंगे। फिर नासिर हुसैन उस्ताद बोलता है ठीक अरेस्ट कर ले, कहाँ डालता डाल। मैं भी बोल दिया नासिर हुसैन उस्ताद को फोन करके अगर अरेस्ट करता है तो अरेस्ट होने दो, जेल के अंदर रहकर नॉमिनेशन पेपर डालेंगे, लेकिन किसी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने फोन करके बोला, उसके बाद वहां पर बैठे तमाम लोग वहां पर आए थे। तो लड़ना ऐसा लड़ना पड़ता, लड़ना बोले तो मिट्ठू मियाँ पप्पी दियो बोले जैसा नहीं होता लड़ाई। लड़ाई बोलता मर्द की तरह लड़ना पड़ता, लड़ाकू होना पड़ता। लड़ने वाला लीडर की सख्त जरूरत है, खामोश बैठे वाले लीडर की जरूरत नहीं है। और 4 गुत्तेदार, चंद गुत्तेदार उनके आसपास रहे चारों तरफ। ये लुटेरे हैं, गुलबर्गा के लुटेरे, ये लुटेरे ही हमारे गुलबर्गा को बर्बाद कर रहे हैं। और बड़े बड़े बात करते हैं, नासिर उस्ताद वोट लेता है क्या? ये गुत्तेदार जिसका मफाद जुड़ा हुआ कांग्रेस के साथ, वही लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नासिर हुसैन उस्ताद अगर वोट डालेंगे तो बीजेपी जीतती। कैसा जीतती बीजेपी को? पूरे बुजुर्ग नौजवान माहिर जितने भी खवातीन सब इत्तेहाद के साथ नासिर हुसैन उस्ताद को डालेंगे तो कैसा बीजेपी जीतती? अरे ऐसे 10 चंदू पाटिल भी अब बीजेपी पाटिल में रहे तो नासिर हुसैन उस्ताद को नहीं हरा सकती, क्योंकि हम तमाम अगर एक होना होगा उसके लिए हमारा परसेंटेज बढ़ना होगा। घरों के अंदर बैठते हैं हम इलेक्शन के दिन, इन्विटेशन कार्ड आता है विद फैमिली बोलकर, फिर हम तैयार होकर जाते हैं दावतों में। उसी तरह से इलेक्शन के दिन भी तमाम लोग पूरी तैयारी के साथ विद फैमिली पोलिंग स्टेशन जाकर नासिर हुसैन उस्ताद को वोट डालना होगा। अगर खामोश बैठेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, काहे लिए करेंगे तो हमारा परसेंटेज कम अगर होगा तो बहुत गलती होगी, बहुत पछताएंगे आप लोग। डरना नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नासिर हुसैन उस्ताद है, गुरमीत सिंह है, यहाँ पर हरमत सिंह है, फिर मजहर हुसैन एडवोकेट भी है। यहाँ सिर्फ आपको नासिर हुसैन उस्ताद का चेहरा है, नासिर हुसैन उस्ताद एमएलए बन जा रहा है। यहाँ पर वो आता ना बाय 1 गेट 1 फ्री, यहाँ पर बाय 1 क्या बोले वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब है, कारोबार वाले, उलमा इकराम सब तुम्हारे साथ में। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उनके पास क्या है, सिर्फ बाय 1 गेट गुत्तेदार फ्री है ना। तो गुत्तेदार को सबक सिखाना है,
ये लुटेरों को, ये चोरों को सबक सिखाना है। वो जितना भी पैसा ले रहे हैं, जितना लूट कर रहे हैं, वो हमारा पैसा है। वो हम जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स के पैसों से वहां पर हमारा लूट मार कर रहे हैं। तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आ रहे हैं यहाँ पर कुछ कारपोरेटर है, यहाँ पर दड़ा बिल्डोजर लगाएंगे, घरों को गिराते हैं, उनकी बात भी जाएगी घर गिराने के वास्ते। यहाँ पर यहाँ का कोई कारपोरेटर है, नाहल कारपोरेटर, पैसे दे देकर लोगों को जमा करने वाला, यहाँ के लोगों को, यहाँ के वोटर्स को डरा रहा है। अगर कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे तो कॉर्पोरेशन से जेसीबी लाकर आपके बिल्डिंग कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग इलीगल है। ये सब डरा रहा है। मैं वो कारपोरेटर को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे सिद्धरामैया, तुम्हारे डीके शिव कुमार, तुम्हारे मैडम कितने आते हैं देखेंगे, यहाँ से एक ईंट हला के देखेंगे, बताओ देखेंगे। कहीं तो असेंबली में आवाज उठाना है ना हमारे फेवर में। ये जो मुसलमान बच्चों की इतना टारगेट करके ये लोग जो इंसल्ट कर रहे हैं, मेरे स्कूल कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं। हमारा प्रतिनिधि कोई एमएलए एमपी कोई है तो कर्नाटक असेंबली ಒಳಗೆ तो आवाज तो उठाना है ना। यहाँ गुलबर्गा का नॉर्थ एमएलए कनीज फातिम मैडम, आप तो एक हमारे कैंडिडेट थे ना, आप तो एमएलए थे उधर, तो एमएलए असेंबली में आवाज नहीं उठाते तो आप कहां उठाते आवाज? आपको एक प्रेस स्टेटमेंट तो दिया आपने। ये जो कर्नाटक सरकार की बीजेपी लोग हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हमें अननेसेसरी हमें टारगेट कर रहे हैं, बोल के खनिज फातिमा मैडम आवाज किया, कोई प्रेस स्टेटमेंट तो दिए मैडम ने। कौन रुका था भाई तुम लोगों को? एक स्टेटमेंट तक नहीं दे सकते आपको, सीएम से नहीं मिल सकते आपको, या गुलबर्गा को लोगों को बता नहीं सकते आपको, एक स्ट्राइक तक भी नहीं कर सकते आप मैडम। क्या आप गुलबर्गा से हैदराबाद से बेंगलोर तो ऐस करने के लिए हमने आपको चुनकर भेजे हैं गुलबर्गा। हमें इतने तकलीफ दे रहे हो लोग, आप हमारे प्रतिनिधि, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, आप क्यों मुंह नहीं खोल रहे भाई? आप ये हो गया। और ये बीजेपी को लोग शुरू कर दे कि टिप्पू सुल्तान के बारे में पढ़ो। आप यहाँ के एमएलए को आप थोड़ा टिप्पू सुल्तान के बारे में कुछ बुक्स है तो कन्नड़ आते तो कन्नड़ में दिखाओ उनको, इंग्लिश आते तो इंग्लिश में दिखाओ तो उर्दू आते तो उर्दू। टिप्पू सुल्तान क्या उनको आप दिखाए? उनको इतना शूर, इस देश के महान व्यक्ति टिप्पू सुल्तान, क्रांतिकारी टिप्पू सुल्तान, अपना फ्रीडम पर इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा महान नेता टिप्पू सुल्तान। उस टिप्पू सुल्तान को हर बार इंसल्ट किए लोग, बीजेपी सरकार वालों ने। टिप्पू सुल्तान इतना घटिया जो शब्द यूज किया वो जो बीजेपी सरकार संघ परिवार के लोग, तो कहां थे सीएम कनीज फातिमा मैडम? क्यों आवाज नहीं उठाए तुम लोग? तुमको क्यों वोट दे के हमने एमएलए बनाए मैडम? तुमको टिप्पू के बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं ये कर देते, तुमको वोट डाल रहा हम अभी आके। अजान 2-3 मिनट के लिए जो अजान करते हैं, वो अजान का स्पीकर से बहुत लाउड स्पीकर से बहुत तकलीफ हो रहा है, अजान से बहुत वो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, वो बंद करना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। यहाँ की मुसलमान जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं बोल के यहाँ की संघ परिवार के कुछ लोग, श्री राम सेना के कुछ लोग, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग आवाज उठाने लगे। एंटायर कर्नाटक में स्टेटमेंट देकर मीडिया में चर्चा कर ये, अगर तुम लोग मुसलमान की जो मस्जिद के ऊपर जो स्पीकर है अगर वो नहीं निकलते तो हम क्या श्री राम सेना के लोग आकर हम निकाल के फेंक देंगे, जो होता है देखेंगे बोल के दो स्टेटमेंट देता। उस टाइम खनीज फातिमा मैडम कहां गए थे तुम? कहां गए थे तुम? क्यों आवाज नहीं उठाई तुमने? जो इतना ओपन में वो लोग आके गुंडागर्दी करने लगे तो आप क्यों नहीं है हमारे पास आके क्यों नहीं आके स्टेटमेंट नहीं दिए अपने? अगर हिम्मत है तो तुम लोग आकर देखो बोल के ये खनीज फातिमा बोलना था ना, क्यों नहीं बोलियो? कौन पूछना भी? आप सबको पूछना भी भाई, आप कहां गए थे इतने दिन तक? दलित सेना की पूरा टीम वहां थे, हर मस्जिद के पास, हर पूरा कर्नाटक के गुलबर्गा के सब मस्जिद के पास हम दलित सेना की पूरा ये ब्लू टाइगर्स बोलकर आके हमने खड़े किए थे। उस टाइम हमें कौन सपोर्ट किया? उस टाइम हमारे साथ कौन आया? वही उस्ताद नासिर हुसैन साहब हमारे पीछे खड़े रहे उधर। तो तुम कहां गए थे खनीज फातिमा मैडम? तुम कहां गए थे? आपको मालूम नहीं इतना बड़ी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी टारगेट करके स्पीकर उठाएंगे, स्पीकर हटाएंगे, स्पीकर फेंकने के बोल रहे थे। क्यों आवाज नहीं उठे आप?
क्यों नहीं पूछा आप? क्यों प्रेस स्टेटमेंट दिए? क्यों प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया आपने? फिर एक बार वोट डालना आपको, फिर एक बार आपको ये करना, ये नहीं हो सकता। एक खनीज फातिमा एक एमएलए होकर, एक कांग्रेस के लोग ये होकर, कांग्रेस के कोई एक आवाज नहीं उठाए किधर। हम वोट डालो तुम लोगों को, हम वोट डालो तुम लोगों को, नहीं डाल सकते है ना सर? तो हमारे लिए काम करना एक आदमी चाहिए, हमारे लिए काम करना एक नेता चाहिए, हमारे लिए हमारे बारे में सोचने वाला एक यंग लीडर चाहिए। ये लास्ट रमजान में, यही मुस्लिम चौक में जो रोड के ऊपर जो स्ट्रीट वेंडर है, जो काफी बनाता, भजी बनाता, बंडी पकौड़ा बनाता, उन लोगों को हटाने के लिए यहाँ का पुलिस ऑफिसर पूरा टीम आए। तो उस टाइम खनीज फातिमा नहीं आई उधर, उस टाइम में भी खनीज फातिमा नहीं आए। उसी टाइम जो उस्ताद वो जो उस रोड पर आ के फाइट करता है, वही उस्ताद नासिर हुसैन साहब ने उधर, उन्हीं के ऊपर केस होता उधर। और उस्ताद नासिर हुसैन उनके पूरा टीम के साथ 8-10 लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल होता है उधर। कहाँ है खनीज फातिमा? तुम लोग, तुमको वोट डालना, ये नहीं हो सकता। ये जो चेंज होना है भाई लोग, तो खमरुल इस्लाम ये समाज के लिए प्रोटेक्शन करता हो, और जो भी जो प्रॉब्लम हो जाता तो खमरुल इस्लाम साहब जो कंसर्न ऑफिसर से, डीसी हो, एसपी, उनसे बात करता बोल के हमने वोट डालते हैं उनको। खमरुल इस्लाम साहब नहीं है अभी, जो खमरुल इस्लाम साहब मरे बोल के उनके औरत को, जो खनीज फातिमा को आप ये सिंपति अनकंपद आदर में इरलो चला होगा खनीज फातिमा को वोटिंग जो चांस दिए थे हमने, अब वो टाइम नहीं, अभी वो चांस देने का टाइम नहीं, अभी चांस नहीं दे सकते हम। अभी हमारी जो जान का ये जो हमारा सर्वाइवल का फाइट करना है हमें, हम जो समाज मजबूत करने के लिए फाइट करना है हमें। खाली वो ऐसा आते हैं, मैडम आती, वो आते, ऐसा नहीं करना हमें। एक लीडरशिप को जिंदा रखना है हमें, एक लीडरशिप को ताकत देना है हमें, एक लीडरशिप को आगे बढ़ाना हमें। एक उस्ताद नासिर हुसैन साहब अगर वो इस अभी जो पोजीशन में एमएलए बनता, तो स्टेट गवर्नमेंट पे जो उनका कोऑलिशन गवर्नमेंट अगर हो सकता, तो ये फर्स्ट स्पेशल इनका ये इतना अपॉर्चुनिटी है, ये मंत्री बन सकते हैं नासिर हुसैन साहब। ऐसा लोगों को हमें जिंदा रखना है, सपोर्ट करना है। और नासिर साहब अभी जो नॉर्थ में कैंडिडेट होकर आपके सामने हैं, मैं अब सबसे अपील करता हूं, हमने भी उनको पूरा जो दलित सेना के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जितना भी दलित का टीम है, दलित सेना के बंधु लोग हैं, हम भी अपील कर रहे हैं, आप उस्ताद नासिर साहब को वोट दीजिए बोल के मैं आ चुका। जो शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह फाड़ता है, इस आवाम की मुसीबतों के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, जो जीने मरने के लिए तैयार है। अगर 2 बार हारने के बाद तीसरी बार आपके बीच में है, तो उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। क्योंकि दोस्तों, हार का मुख देखना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा सीना, 56 इंच से बड़ा सीना होना पड़ता है। कहने से 56 इंच का सीना नहीं होता, सीना उसका होता है जो गरीबों के लिए जीता, गरीबों के लिए मरता है, उनके दुख दर्द को समझता है। आपने भी मजर भाई से सुना, चिक्की बाबा से सुना, क्या हुआ था इस धरती पर जब स्पीकर उतारने की बातें आई, अजानों पे बात आई, आपके बच्चियों के नकाबों के ऊपर बात आई, आपके हकूक के ऊपर बात आई, आपके ईमान के ऊपर बात आई, तो कौन खड़ा था लड़ने के लिए? मैं फक्र से कहता हूं, उस समय मैंने नासिर को देखा, गर्व से कहता हूं। और उसके साथ में मेरा भाई जलसंगी का, इनके बयान भी मैंने सुने। जब महबस के ऊपर बात आई थी, इस आदमी ने ललकार के कहा था कि मैं भी तो देखूं कौन है वो मर्द जो आके यहाँ पे हनुमान चालीसा। अरे हनुमान चालीसा मैं भी पढ़ता हूँ भाई, मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों है तो ये देश मजबूती से खड़ा है, इसकी अखंडता जिंदा है। एक भी पिल्लर को हिलाओगे, इसकी अखंडता खतरे में आ जाएगी, ये देश छिन्न भिन्न हो जाएगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। अगर देश को बचाना है तो पहले आपसी बंटवारे को रोको। आप मेरी बात को समझना, ये गौर करने वाली बातें हैं। मेरे को आपकी तालियां नहीं, मेरे को आपका विचार चाहिए, आपकी सोच चाहिए, आपके जज्बात चाहिए। मैं आपके जज्बातों को जिंदा करने आया हूं।
आपके हृदय को जगाने आया हूं। अगर अपना वोट आज बांट देंगे, माफ करना, दुश्मन जीत जाएगा। आने वाले 25 साल गुलामी की जंजीरों से बाहर नहीं आ पाओगे। भाई टाइम हो रहा है, आप देन दो, सब बैठेंगे, सब बैठ जाएंगे, प्लीज सुन लीजिए बात। मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिए, क्योंकि आपको नासिर भाई को सुनना है। अगर आपको इस चीज का एहसास है कि आपका वोट अगर आपने बांट दिया, दोस्तों बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। वोट को बेचना मत, झुकना मत, बांटना मत। 313 याद कर लो, 313 आपके याद कर लो। हजारों की फौज थी। शेर कहते हैं ना कि एक ही काफी, इसलिए मैं बब्बर शेर बोलता हूं। कौन कहता है टाइगर मर गया? अरे टाइगर अभी जिंदा है, तुम्हारे बीच में है, और साथ में हर कौम के शेर जिंदा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी मुश्किलों के लिए लड़ने के लिए। नासिर का कंधे से कंधा मिला के ये सरदार भाई आज डंके की चोट पे कहता है कि तुम पे आ जाएगी, उसके पहले मेरी गर्दन कटेगी। वादा है मेरा, लेकिन उसके लिए मेरे भाइयों तुमको एकता का परिचय देना होगा। मुझे आपके नारे नहीं, मुझे ये वादा चाहिए कि आने वाली 10 तारीख को आप अपना वोट भारे वाली चिन्ह पे 3 नंबर पे लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे? आवाज तो पीछे से। जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे नफरत भी करते हैं, भाइयों मुझे बाद में गाली दे लेना, नासिर का साथ दो। मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर मैं अपना घर छोड़ के अपनी जान हथेली में लेके अगर आपके बीच में हूं, अपनी हर चीज दांव पे लगा के यहाँ पे आया हूं, तो कुछ सोच के आया हूं कि मुझे लगा इस शहर को एक लीडर की जरूरत है। भाइयों मैं किसी की बुराई नहीं करता, सब इंसान अच्छे होते हैं, सब अच्छे हैं, सब पार्टियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन चुनना उनको जो तुम्हारे काम आए। जान जाए जियो या जान जाए, वोट उसी को दो जो तुम्हारे काम आए। जिंदा रहो या जान जाए, वोट उसी को दो जो तुम्हारे काम आए, वरना दोस्तों पछताओ। कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। आज तुम्हारे बीच में है, आज अगर वो अपनी मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा है, उसके साथ में आप देखो कितनी मजबूत टीम है। आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, तो आज सिख भाई है, हिंदू है, दलित है, हमारे नासिर है, अब ये यूनुस खान हमारा साथी, ये भी आपके बीच में आ चुका है। ये क्यों आया है? हम अपना बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़ के क्यों खड़े आपके बीच में? सिर्फ एक ही चीज के लिए कि आपको कौम को एक सही कायद मिले, आपको एक सही नेता मिले जो आपकी आवाज असेंबली से लेके रोड से लेके असेंबली तक उठाए। दोस्तों वोटों को बचा लेना, वोटों को बचा लेना, मत बटने देना। अगर आप बीजेपी को लाओगे, अगर आपने अपना वोट बांटा, मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, आप समझदार लोग हो, पढ़े लिखे हो, हाथ जोड़ के मेरी माताओं से, बहनों से यही विनती करता हूं कि कुरान का फरमान है कि मुसलमान कभी बिक नहीं सकता। इस बात को गांठ बांध लो। कुरान का फरमान है कि मुसलमान कभी बिक नहीं सकता, और कुरान का फरमान है कि ईमान कभी झुक नहीं सकता। ईमान वाला आपके बीच में है, ईमान वाले को ईमानदारी से जीता के लाओ। इन्हीं बातों के साथ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात लेता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, सत श्री अकाल। हमारे मुल्क की पहचान है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों की तरह रहे, और जब तक जिंदा हैं और आगे आने वाली हमारी नस्लें भी इसी तरह जीती रहेंगे, शान के साथ, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ। बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस तरह हमारे गुरमीत सिंह साहब आपके बीच में आपके भाई के लिए वोट मांग रहे थे, जिस मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ हमारे दलित भाई
हनुमंत यंगसंगी साहब आपके बीच में आपने भाई के लिए वोट मांग रहे थे। ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये प्यार कोई मिटा नहीं सकता। एक मोदी, एक अमित शाह नहीं, 1000 करोड़ अमित शाह पैदा हो जाए, 1000 करोड़ नरेंद्र मोदी पैदा हो जाए, ये हमें दरार नहीं आती। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गुज़िश्ता 5 सालों में जो जीते थे उन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये सब बोलने के लिए वक्त नहीं है। आज ये इलेक्शन गुलबर्गा शहर के तारीख का एक ऐसा मोड़ है जो आगे आने वाले नस्लों को याद रहेगा, आगे आने वाले बच्चों को याद रहेगा। यहां पर क्या फैसला होता है, 10 तारीख को आप क्या फैसला देते हैं, 13 तारीख को पता चलेगा। गरीब नौजवान, माए बहनें, इन गुज़िश्ता 5 साल गरीब कारोबार करने वाले ताजिर, उलमाए कराम, तमाम लोगों ने महसूस किया कि गुलबर्गा शहर में कोई पूछने वाला नहीं है, असेंबली में बात करने वाला नहीं है। सीट बचाने के नाम पर, बीजेपी के नाम से डराकर चंद मुफाद परस्त लोग आपके बीच में आए थे और फिर आ रहे हैं। हमको हिसाब किताब बताने के लिए आ रहे हैं, हमारा वोट बैंक बताने के लिए आ रहे हैं। गुरमीत सिंह साहब ने तो एक ही अल्फाज में उन तमाम साजिशों पर पानी फेर दिया। 313 हम वो कौम हैं, हम वो तारीख रखते हैं कि हम हिसाब किताब नहीं देखते, गिनती, तिजारत। जब फैसला कर लेते हैं कि हमको कामयाब होना है, हमको जीत हासिल करनी है, हम वो लोग हैं जो समुंदर के रास्ते से जाते हैं तो लड़ने से पहले पहले अपनी कश्तियों को तोड़ देते हैं, जला। आज भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चंदू पाटिल हमारे मोहल्लों में फिर रहा है, मुस्लिम चौक पर फिर रहा है, हमारे लोगों को लेके फिर रहा है, दुकान दर दुकान लेके फिर रहा है, हमारे खवातीन वहां जा रहे हैं उसके घर तक। आपसे बोलना चाहता हूं, ये वो जहरीला इंसान है जिसने हमारी मस्जिदों के बाहर ठहर करके नाचा है। हमारे लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगती है अजान के लिए और रात के 2 बजे मैं बस मस्जिद के बाहर डीजे बजाकर डांस किया जाता है। कीजिए डांस, हम भी डांस करेंगे, यहां पे रहने वाले तमाम लोग डांस करेंगे। आपके त्योहार में हम भी खुशियां मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। हम आपके त्योहार में हम मनाते आए हैं, आपके साथ हमने होली खेली है, दीपावली के अंदर हमने आपके पास पटाखे फोड़े हैं, गणेश के त्योहार में हमने भी डांस प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम अटेंड किया है। मगर मस्जिद के बाहर खड़े होकर गाना बजाया जाता है, धरती को खून से रंग देंगे। किसके खून से रंग देगा? क्या कहना चाहता है? किसके खून से रंग देगा? ये खून आपके और हमारे खून से रंगने की बात कर रहे हैं। अरे नालायक मिस्टर चंदू पाटिल, तू क्या हमारा खून से धरती रंग देगा? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने, हमने पहले से ही इस धरती को खून से रंग दिया है। जब जाकर के इस मुल्क को आजादी मिली है, जब जाकर के इस मुल्क को आजादी मिली है, जब जाकर के इस मुल्क को आजादी मिली है, तेरे चड्डी पहनने वाले ने अपने घर का एक मुर्गी का बच्चा, कुत्ते का बच्चा भी
हमको बताएगा। नरेंद्र मोदी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते तो गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान हो जाता। पाकिस्तान? कौन सा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान? हम इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दिए हैं, आज भी देंगे। हमारी आगे आने वाली नस्लें भी इस देश के लिए, भारत माता के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे। हमें बताता है पाकिस्तान, क्यों? मुसलमानों की आबादी ज्यादा है इसलिए पाकिस्तान। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला तू है, तेरी संगठन है, तेरी पार्टी, जो जाकर के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर में बिरयानी खाता है। तुझे मोहब्बत है पाकिस्तान से। इस मुल्क में रहने वाला हर हिंदुस्तानी, हर मुसलमान चैलेंज के साथ, दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी आरएसएस जनसंघी से 1000 गुना ज्यादा भारतीय है। उसकी वजह क्या है? अरे हम वो कौम है जिनको ऑप्शन था। यू हैड नो चॉइस। आप तो पैदा हो गए हो। हमारे पास तो चॉइस था कि हम चाहे तो वहां जा सकते थे, मगर नहीं, हमने इसको अपनाया है। बातचीत बहुत की जा सकती है। सोशल मीडिया के जरिए कहना चाहता हूं, नॉमिनेशन के बाद तकरीर होती है, हिंदू एरिया में मैं 70% डेवलपमेंट करूंगा, 30% मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट करूंगा। कौन बोल रहा है ये? छोटा मोदी का छोटा भी। अरे मुस्लिम मोहल्लों में बैठ के बोल रहा हूं, सुनो मेरे हिंदू भाई, सुनो मेरे दलित भाई, सुनो मेरे पिछड़े वर्ग के हमारे भाई, सुनिए। यहां पर खड़ा होके बोल रहा हूं, हमारे हिंदू मोहल्लों के 100% काम करके दूंगा, मुस्लिम एरिया के 100% काम करके दूंगा। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ये इतनी छोटी छोटी सोच, इतनी घटिया किस्म की सोच मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाई, मेरे दीन ने मुझे नहीं सिखाई, मेरे मजहब ने नहीं सिखाई, मुझे मेरे इस्लाम ने इतनी छोटी सोच रखना नहीं सिखाया। घर में बैठकर टीवी पे देखकर अपने हाथों को मलने से कुछ नहीं होगा। आपको ऐसे आदमी को आगे भेजना होगा जो शरीयत के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है और ऐवान के अंदर बेबाकी के साथ कन्नड़ा जबान में बात कर सकता है। आपका है भाई कन्नड़ा जबान अच्छी तरीके से जानता है। सोचिए समझिए, नाम के वास्ते, हिसाब किताब के वास्ते इलेक्शन नहीं है। अरे नासिर भाई आके मुलाकात नहीं करे, मजहर भाई लाइट लिए सलाम नहीं करे, अल्लाह के वास्ते ऐसे जो भी जहन रखने वाले इस प्लेटफॉर्म पे या आपसे चुनने की बट्टी के इस प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के जरिए से कहता हूं, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा इलेक्शन नहीं है। आगे आने वाले उन मुसीबतों का मुकाबला करना है। मेरे जात के ऊपर मत जाइए, अपने आप को पहचानिए, हमारे इज्तिमाइयत को पहचानिए, इनफरादियत पे मत जाइए। मेरी अकेले की ताकत नहीं है। यहाँ पर देखिए कितने तादाद में बगैर माइक के लिए बैठे, देखिए इनको, देखिए 5 साल हमने शर्मिंदगी के साथ गुजारे हैं। हमको शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं, हमको सर उठा के जीना है। ऐवान में उठ के खड़े होकर हमको मुकाबला करना है, फासिस्ट ताकतों का मुकाबला करना है। 2 इलेक्शन हो चुके हैं, तीसरा इलेक्शन है। मुझे पूरी उम्मीद है गुलबर्गा की कई और वोटर्स मेरे साथ इंसाफ करेंगे आप? नहीं आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं किसी वोट बैंक के भरोसे पे, किसी पैसे वाले के भरोसे पे, पैसे के बुनियाद पे नहीं आया हूं। मैं आपके वायदे के भरोसे पे आया। मेरे साथ इंसाफ करना है आपको। करेंगे? इंसाफ करेंगे? हाथ उठाएंगे क्या?
मानेगा